कांग्रेस के जो प्रत्याशी है हरीश मीणा, उनको गुर्जर समाज के जो सचिन पायलट में अपने आप में बड़े नेता है, उनका खुलकर के सपोर्ट मिला। लेकिन जौनपुरिया को बीजेपी के किसी भी बड़ा लीडर का सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ हरीश मीणा के पक्ष में पायलट ने जगह जगह सभा की, लेकिन जौनपुरिया के पक्ष में एक बार सिर्फ मोदी आए यहाँ पर, कोई बड़ी जो नेता है वो यहाँ पर नहीं रहे। इस बार जो देखा गया है वो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखी गई है और गुटबाजी का परिणाम ये है कि आपके सचिन पायलट की क्षेत्र की भी यदि मानी जाए तो यहाँ पे यदि हम कहते हैं कि पायलट का दबदबा चलाए तो फिर उनके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आ रही है। इस प्रकार से जातिवाद और जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है उसका परिणाम है कि सचिन अपने भाजपा को यहाँ से पराजय का सामना करना पड़ रहा है। हरीश मीणा की जीत हुई है। हरीश मीणा 2 बार के विधायक थे, जबकि सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2 बार के सांसद रहे। जुबानी जंग खूब चली, सबने देखा, खूब फड़वाड़ देखने को मिली। तो आखिर ये जीत का मुद्दा क्या रहा, जीत का कारण क्या रहा कि इतने वोटों से मतलब बढ़त मिल गई? देखिए, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने ये देखा होगा कि जौनपुरिया जी की जो हार हो रही है उसका मेन कारण गुटबाजी और जातिवादी, ये तो एक अलग बात है। उनका अहंकार उनको लेकर डूबा है। उन्होंने अपने अहंकार में ये सोच लिया कि मैं पैसे के बल पे पत्रकारों को खरीद लूँगा, मैं वोटर को खरीद लूँगा, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को खरीद लूँगा। उसको लेकर ही इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है। इधर जौनपुरिया जी ने अपना ग्राफ खुद ही अपने हाथों ख़त्म कर दिया। एक तो क्या ही मिलनसारता इनकी ख़त्म हो गई बिल्कुल। ये किसी से अहम में ज़्यादा बात करते थे। दूसरा, इनका जो समाज था, तो समाज को इन्होंने इतने झूठे आश्वासन, इतने छोटे, ये मतलब कई तरह की इन्होंने घोषणाएं की, एक भी घोषणाएं पास नहीं। इन्होंने जो गोद लिया था पहले चुनाव के अंदर मालपुरा तहसील में एक गाँव को, वो आज तक अगर आज आप भी उसको जाके देखो ना तो उसमें एक नए पैसे का काम नहीं करवाया। दूसरा, समाज के प्रति भी इनका वो नहीं था, तो समाज भी इनसे नाराज़ था, क्यों ये घोषणा तो करे जाते थे जगह जगह। इसके अलावा शिक्षा के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कहीं विकास नहीं हुआ, केवल बातें हुई है। जहाँ पे भी हुआ सब बातें हुई और कोई विकास नहीं हुआ, तो उसका खामियाजा पूरे इंडिया में भाजपा को उठाना पड़ा। हम टोंक की बात करें, टोंक में सुखबीर सिंह जौनपुरिया को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर रेल का मुद्दा भी था। रेल आई नहीं, जबकि भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद भी रेल नहीं आई। उसके अलावा जो वादे की, अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने कहा कि जो वादे किए वो निभाया नहीं, तो वादा किया है तो निभाना तो जरूर पड़ेगा। अगर नहीं निभाओगे तो बेवफा हमें भी होता है, मतलब बेवफाई करनी आती है सबको, तो जनता वही वाली चीज़ है। 2024 के अंदर राजस्थान की 25 सीटें थी। 25 सीटों में जो हॉट सीटें थी उनको अगर हम छोड़ दें तो टोंक सवाईमाधोपुर वो लोकसभा क्षेत्र था जो सर्वाधिक चर्चा के अंदर था। चर्चा का कारण था यहाँ से सचिन पायलट की मौजूदगी, जिन्होंने कि कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा की जीत की गारंटी ली थी। और आज हम ये कहें कि वो जीत की गारंटी सही साबित हो गई है। हमारे पत्रकार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार साथी मौजूद हैं जिन्होंने हम कहें तो पूरे कैंपेन को कवर किया और मतगणना तक हमारे साथ मौजूद है। देखिए, आज जो हालात बने हैं भाजपा के, ठीक है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये सब आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई है? देखिए, ये स्थिति यूँ हुई है कि पहली बात तो इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं करा। दूसरा बड़ा फैक्टर आ गया सचिन पायलट। सचिन पायलट के लिए शुरू से हर कुछ बोला इन्होंने, विधानसभा चुनावों में भी उसके लिए। सचिन पायलट गुर्जरों के बहुत बड़े नेता हैं और उसके अलावा आम जन के प्रिय नेता हैं। और हरीश मीणा जो जीते हैं वो सचिन पायलट की मेहनत से जीते हैं। लेकिन क्या कहना है कि जो हरीश मीणा की जीत है वो सचिन पायलट की, लेकिन ये जातिगत सीट मानी जाती रही गुर्जर मीणाओं के बीच के अंदर खासतौर से। लेकिन इस बार जो भाजपा से कुछ जातियाँ नाराज़ थी उनका भी इम्पैक्ट क्या देखने को मिला और हार का कारण क्या रहा? क्योंकि जौनपुरिया 10 साल से सांसद थे। देखो, पहले भी मैंने बताया था कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्षेत्रवाद और जातिवाद हमेशा भी रहा है। पिछले चुनावों में देख लो आप, क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पे वहाँ के प्रत्याशी जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से हमेशा लॉस में, नुकसान में रही है। टोंक जो है, टोंक जिले में भारतीय जनता पार्टी और जातिवाद के जो वोट बैंक है वो प्रत्याशियों के लिए विशेष रूप से। लेकिन इस बार जो देखा गया है वो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखी गई है और गुटबाजी का परिणाम ये है कि आपके सचिन पायलट की क्षेत्र की भी यदि मानी जाए तो यहाँ पे यदि हम कहते हैं कि पायलट का दबदबा चलाए तो फिर उनके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आ रही है। इस प्रकार से जातिवाद और जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है उसका परिणाम है कि सचिन अपने भाजपा को यहाँ से पराजय का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो जौनपुरिया थे भाजपा के प्रत्याशी तो लगातार हैट्रिक का दावा कर रहे थे कि वो हैट्रिक करेंगे।
और वो पीएम के मोदी पे जो चेहरा था उस पर वोट मांग रहे थे। तो क्या लगता है कि पीएम मोदी के चेहरे पे सचिन पायलट का चेहरा भारी पड़ा है? देखिए, जहाँ तक हैट्रिक का सवाल है तो विधानसभा चुनाव में इसकी एक झलक तो देखने को मिली थी। जौनापुरिया साहब के पक्ष का माहौल थोड़ा बना था, जबकि सचिन पायलट साहब को 30,000 वोटों से पीछे होना पड़ा था। वो जीत गए, उन्होंने गारंटी भी दी है हरीश मीणा साहब की, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं युवा भारत है, युवा भारत को युवाओं ने अपना फैसला दे दिया, जहां बेरोजगारी सबसे बड़ा फैक्टर सामने आया है। हरीश मीणा की जीत हुई है। हरीश मीणा 2 बार के विधायक थे, जबकि सुखबीर सिंह जौनापुरिया 2 बार के सांसद रहे। जुबानी जंग खूब चली, सबने देखा, खूब फड़वाड़ देखने को मिली। तो आखिर ये जीत का मुद्दा क्या रहा, जीत का कारण क्या रहा कि इतने वोटों से मतलब बढ़त मिल गई? देखिए, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने ये देखा होगा कि जौनप्रिया जी की जो हार हो रही है उसका मेन कारण गुटबाजी और जातिवादी, ये तो एक अलग बात है, उनका अहंकार उनको लेकर डूबा है। उन्होंने अपने अहंकार में ये सोच लिया कि मैं पैसे के बल पे पत्रकारों को खरीद लूँगा, मैं वोटर को खरीद लूँगा, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को खरीद लूँगा। उसको लेकर ही इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। आज इन्होंने पैसे के दम पे भाजपा के अंदर 4-4, 5-5 टुकड़े करवा दिए, उस गुट का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ का जिलाध्यक्ष, उसको इन्होंने नहीं पूछा, मंत्री जो है जलदाय मंत्री, उसको इन्होंने नहीं पूछा, उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है कि इनको हार का मुँह देखना पड़ रहा है और पैसे का घमंड ही इनको लेके डूबा है। देखिए, आप तो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट रहे हैं, आगे आपने तो कई चुनाव देख लिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। ये जो पूरे हालात बने भाजपा के, क्योंकि 10 साल जीतती है भाजपा, राजस्थान के अंदर हालात प्रदर्शन इनका ख़राब रह रहा है और टोंक लोकसभा क्षेत्र जहाँ 10 साल से भाजपा के कब्जे में था वो इनके हाथ से गई है। क्या कहेंगे इसके आंदोलन को लेकर? देखो, सबसे बड़ी तो ये है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, इधर जौनपुरिया जी ने अपना ग्राफ खुद ही अपने हाथों ख़त्म कर दिया। एक तो क्या ये मिलनसारता इनकी ख़त्म हो गई बिल्कुल, ये किसी से अहम में ज़्यादा बात करते थे। दूसरा, इनका जो समाज था, तो समाज को इन्होंने इतने झूठे आश्वासन, इतने छोटे, ये मतलब कई तरह की इन्होंने घोषणाएं की, एक भी घोषणाएं पास नहीं। इन्होंने जो गोद लिया था पहले चुनाव के अंदर मालपुरा तहसील में एक गांव को, वो आज तक अगर आज आप भी उसको जाके देखो ना तो उसमें एक नए पैसे का काम नहीं करवाया। दूसरा, समाज के प्रति भी इनका वो नहीं था, तो समाज भी इनसे नाराज़ था, क्यों ये घोषणा तो करे जाते थे जगह जगह, बाकी उसका कभी भी वो। अब जैसे जोधपुरिया देव जी महाराज है, गुर्जर समाज का आराध्य देव हैं, सब मानते हैं सब, बाकी इन्होंने कई घोषणाएं वहाँ पे की, तो इसलिए वहाँ पे गुर्जर समाज भी इनसे नाराज़ हो गया, क्यों एक भी घोषणा पूरी नहीं की इन्होंने। वो तो पायलट साहब थे, तो जो कहते थे वो करते थे, इसलिए सबसे बड़ा कारण ये है। इनका कहना था कि जौनपुरिया जी ने जो भी जहाँ वादे किए वो पूरे नहीं किए, लेकिन अगर हम हालात देखें तो लगातार इस तरह की चल रही है कि ये मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर का रहने वाला है। सट्टा बाज़ार के अंदर बड़ा पशोपेश था, एग्जिट पोल के अंदर पशोपेश था, लेकिन आज परिणाम जो आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इतना अंतर कांग्रेस को, इतनी लीड मिली है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये पहले भी मैंने इस बारे में बताया था कि कम से कम राजस्थान में भी कांग्रेस 10 से 12 सीटों पे आगे आएगी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा शिक्षा के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं विकास नहीं हुआ, केवल बातें हुई है। जहाँ पे भी हुआ सब बातें हुई और कोई विकास नहीं हुआ, तो उसका खामियाजा पूरे इंडिया में भाजपा को उठाना पड़ा। हम टोंक की बात करें, टोंक में सुखबीर सिंह जौनपुरिया को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक रेल का मुद्दा भी था, रेल आई नहीं, जबकि भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद भी रेल नहीं आई। उसके अलावा जो वादे की, अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने कहा कि जो वादे किए वो निभाया नहीं, तो वादा किया है तो निभाना तो जरूर पड़ेगा। अगर नहीं निभाओगे तो बेवफा हमें भी होता है, मतलब बेवफाई करनी आती है सबको, तो जनता वही वाली चीज़ है, जनता ने भी इनके साथ बेवफाई जरूर कर दी है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो इतनी लीड, अगर क्योंकि पिछले जो 2019 और 2014 के जो चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो इतनी लीड से शायद अभी तक नहीं जीत पाए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक सोचने की बात है भाजपा के लिए। दूसरी बात है कि जो हम बात करेंगे कि भाजपा में एक अहंकार वाली स्थिति पैदा हो गई है कि हम मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं और मोदी है तो सब कुछ है, तो वो मोदी होगा तो आएगा। तो जैसे पहले भी बात कही थी, जो 400 पार का नारा दिया है, तो शायद इंडिया के अंदर भी, पूरे भारत के अंदर भी वो 300 भी नहीं जा पा रही है।
तो ये कहीं ना कहीं ऐसी है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति इसलिए अच्छी बनी क्योंकि राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ किया, जो यात्राएं की, एक एक बंदे के पास, आप जनता के पास गए, सब कुछ किया। तो यही चीज़ें देखने के लिए आज ये है कि भाजपा डाउन स्थिति में आई है। एक बात और कहना चाहूँगा, टुकड़े टुकड़े भाजपा, ये टोंक के हालात थे। यानी भाजपा का संगठन पूरा बिखरा हुआ था, जिला अध्यक्ष उनके खिलाफ थे और बात ये भी उठी कि उनको कैंडिडेट नहीं बनाया जाए जौनपुरिया जी को, भाजपा को ये सीट गंवानी पड़ सकती है और ये अंदाज़ा सही साबित हुआ है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें ये क्या हम कहना चाहेंगे कि भाजपा जो जौनपुरिया थे वो अपने आप में बहुत घमंडशाली हो चुका था। उनको 2 बार का जीतना, उनको ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार मैं जीत जाऊंगा और मोदी के नाम पे उन्होंने वोट मांगे। खुद ने 10 साल का, अगर हम विकास की बात करें तो 10 साल का अपना विकास नहीं गिना पाए वो किसी तरीके। दूसरी बात हम बात करते हैं कांग्रेस का जीतना तय माना जा रहा था कि पायलट यहाँ के राष्ट्रीय नेता हैं जो टोंक विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका वर्चस्व जो गुजरों को लेकर के हम जौनपुरिया को देखा जाए कि हम गुजर वोट मुझे मिलने वाला है, तो पायलट की वजह से वो डैमेज हुआ है, वो कंट्रोल हुआ है। तो दूसरी बात हम करी जाए तो भाजपा को अपने आप में इतना घमंड हो गया था, 400 पार का नारा SC ST आरक्षण खत्म करने की बात कर रही थी, वो भी उनको लेट हो गई। SC ST के लोगों ने मनोबल बढ़ा उनका और उन्होंने आगे जाकर सोचा कि अगर मोदी आ जाता है तो SC ST का संविधान में बदलाव होगा, जो कतई नहीं चाहते। और पूरे देश में अगर ये बदलाव आ रहा है तो ये खुद अपने आप में वो लेकर आए, जो उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। लेकिन क्या कहना है कि जो मोदी जी की जुमलेबाजी थी और जिस तरह के भाषण उन्होंने आखिरी दौर के अंदर दिए चुनाव प्रचार के, तो सेकंड फेज़ का था राजस्थान में, क्या वो भाजपा की हार का कारण बना है? या फिर आपकी, क्योंकि आप माधोपुर जिले के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ का सिनेरियो देखते रहे, जातिगत समीकरण देखते रहे, हर बार भाजपा वहाँ से हारती थी, टोंक से जीतती थी, लेकिन इस बार शायद लगता है कि दोनों जगह से भाजपा की हार हुई है। तो क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? मनोज जी देखो, जब चुनाव आते हैं तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जुमलेबाजी करती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जौनपुरिया चुनाव हार रहे हैं उसके पीछे 2-3 मोटी वजह है। टोंक सवाई माधोपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जातिवादी उस पर आधारित है। माइनॉरिटी, ST और गुजर, अगर टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो जैसे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है हरीश मीणा, उनको गुजर समाज के जो सचिन पायलट में अपने आप में बड़े नेता है, उनका खुलकर के सपोर्ट मिला। लेकिन जौनपुरिया को बीजेपी के किसी भी बड़ा लीडर का सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ हरीश मीणा के पक्ष में पायलट ने जगह जगह सभा की, लेकिन जौनपुरिया के पक्ष में एक बार सिर्फ मोदी आए, यहाँ पर कोई बड़ी जो नेता है वो यहाँ पर नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि सचिन पायलट के पक्ष में गुजरों के जो वोट जौनपुरिया को मिलते थे, सचिन पायलट की वजह से वो वोट भी कहीं न कहीं डाइवर्ट हुआ है। दूसरा, मालपुरा, जहाँ से जौनपुरिया हमेशा लीड लेके चलते थे, जाट समुदाय की जो नाराज़गी जौनपुरिया को झेलनी पड़ी है, ये जौनपुरिया के हार की बड़ी वजह रही है। इनका कहना था कि जातिगत जो नाराज़गी थी उनकी, वो उनके लिए भारी पड़ी, प्लस सचिन पायलट का जो उनको हरीश मीणा को साथ मिला, जो उन्होंने गारंटी दी और जमानत दी, तो लगता है बहुत बड़ा फैक्टर बना उनकी हरीश मीणा की जीत के अंदर, या जातिगत जीत रही है उनकी है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये जौनपुरिया जी के क्षेत्र में लगातार सक्रिय नहीं रहने की सबसे बड़ी हार है। 10 साल से जौनपुरिया जी के सक्रिय नहीं रहना भी उनका एक हार का मुख्य कारण बना है। लोगों को इस बार जब वो प्रचार में गए तो उनको केवल एक मोटी शिकायत ये झेलनी पड़ी कि आप हमारे क्षेत्र में आए नहीं, हम आपको वोट क्यों दें, आगे भी हमको आपसे कोई उम्मीद आने की है नहीं है। दूसरी बात, जैसे हमारे बजरंग भाई ने बताया कि यहाँ पे जातिवाद बहुत हावी है। मीणा, गुजर और मोमडन, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गुजर होने के कारण सचिन पायलट के वोट, सारे अधिकतर वोट हरीश मीणा को मिले हैं और मीणाओं के वोट तो हरीश मीणा को मिले ही हैं। मीणाओं के वोट जौनपुरिया को कम मिलना भी एक बहुत बड़ा हार का इनका कारण रहा है। और जनरल ने ज़रूर ठीक है भाजपा को वोट दिया है, इससे जौनपुरिया जी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा हार का वजह इनका क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहना है। ये थे हमारे टोंक सवाई माधोपुर के वो वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने खुलकर इस चुनाव परिणाम पर अपनी राय दी है। यदि हम मोटा मोटा बोलें तो पहला कारण ये कि जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया थे, उनको जो जातिगत वोटों का सहारा मिलना था, चाहिए था, वो साथ नहीं मिला। भाजपा के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिला, भाजपा के पदाधिकारियों का साथ नहीं मिला। साथ ही उन पर सबसे ज़्यादा भारी पड़े हैं सचिन पायलट, जिन्होंने कि हरीश मीणा की गारंटी दी थी। और ऐसा माना जा रहा है, या ऐसा माना जा सकता है कि सचिन पायलट की वजह से हरीश मीणा ने संसद का ये सफ़र तय कर लिया है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।